सेशन 10 हमारे पास है इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होती है, एक क्लास की खसलतें, एक क्लास की मेथड्स, एक क्लास के जो है वेरिएबल्स जिन्हें फील्ड्स भी कहते हैं, वो दूसरी क्लास अडॉप्ट कर ले। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस की कुछ टाइप्स होती हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। और पॉलीमॉर्फिज्म जो है हम उसको भी डिस्कस करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या चीज़ है। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर इनहेरिटेंस की बात हो रही है। तो इनहेरिटेंस मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने स्टार्टिंग के पहले सेशन के अंदर इनहेरिटेंस देखा था, और दोबारा से एक मरतबा देख लें कि हमारी जो है जो ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें, ह्यूमंस के अंदर, तो यहाँ पर भी ये चीज़ होता है कि इंसान अपने पेरेंट की चीज़ों को अडॉप्ट करता है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे रियल वर्ल्ड को देखते हुए बना है। तो जिस तरह इंसान अपने पेरेंट की चीज़ों को अडॉप्ट करता है, तो इसी तरह हम जो है प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक क्लास अपने दूसरी क्लास की चीज़ों को अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन इसके लिए हमें उन दोनों के दरमियान में रिलेशन बनाना पड़ता है, और वो रिलेशन हम उस रिलेशन को पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर भी। सही है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक एनिमल है। अब एनिमल हमारे पास समझ लें क्लास है। क्या है? एक क्लास है। एनिमल के बाद जो है हमारे पास हार्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स, ये 3 क्लासेस हैं। अच्छा, हार्बीवर्स वो जानवर होते हैं जो कि घास खाते हैं, जबकि कार्निवर्स वो होते हैं जो कि गोश्त खाते हैं, और जबकि ओमनिवर्स वो होते हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं। सही है। तो भाई बिल्ली अब कुछ भी खिले, यहाँ तो लिखा हुआ है ना, तो यानी कि खाती होगी कुछ ना कुछ, तो ऐसा कोई जो दोनों में आ रही है। अच्छा खैर, तो अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ ये हमारे पास एज्यूम करें कि ये मेरे पास एक एनिमल क्लास है, और इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ स्पीक का या टॉक का, या जो है इसी तरह के साउंड का, कोई भी मैं इस तरह का कोई फंक्शन बना लेता हूँ, तो यहाँ पर हार्बीवर्ड्स के अंदर भी ये फंक्शन होगा, लेकिन अलग टाइप का होगा। यानी कि हमारे पास एनिमल के अंदर जब मैं बात कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे टीथ की बात करते हैं, दांतों की, तो इनके भी दांत होंगे, इनके भी होंगे और इनके भी होंगे। सही है। तो तीनों के अंदर वो चीज़ शामिल है जो हमारे पास पेरेंट वाली क्लास में चीज़ है। ठीक है। तो खैर, ये हमारे पास जो है एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि पेरेंट, ये चाइल्ड क्लास है, ये अपनी पेरेंट क्लास की चीज़ों को अडॉप्ट कर रही होती है। अगर किसी के वालिद के बाल गिरते हैं तो बच्चे के भी गिर रहे होंगे। अगर किसी के जो है घर में ख़ानदान में जो है बड़े जो पेरेंट्स हैं वो दिमाग तेज़ है, शार्प है, तो उनके बच्चे फिर वैसे ही होंगे। सही है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर यानी कि नेचुरली बच्चों में आती हैं। यहाँ शक्ल मिलती हैं, आदात मिलती हैं, कलर रंग मिलता है। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चा अडॉप्ट कर रहा होता है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर हमारे पास जो है जो पेरेंट क्लास होती है ना, जो पेरेंट क्लास, उसे हम जो है सुपर क्लास भी कहते हैं, बेस क्लास भी कहते हैं और पेरेंट क्लास भी कहते हैं। जबकि जो चाइल्ड क्लास है, सही है, चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी कहते हैं, ड्राइव क्लास भी कहते हैं, चाइल्ड क्लास भी कहते हैं और एक्सटेंडेड क्लास भी कहते हैं। मैं अब इस दौरान, इनहेरिटेंस के दौरान, इनमें से कोई भी वर्ड यूज करूं तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं। सही है। अच्छा, अब हमारे पास यहां पर 4 किस्म के इनहेरिटेंस हैं। एक है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और चौथा है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या है, एक ए है, ए क्लास, और बी क्लास ए क्लास की चीज़ों को एक्सटेंड कर रही है। सही है। यानी कि यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि ए हमारे पास पेरेंट है और बी क्या है, चाइल्ड है।
ये तो हो गई सिंगल इनहेरिटेंस के दो क्लासेस की आपस में हो गई। यहां पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सी का पेरेंट बी है और बी का पेरेंट ए है। अगर मैंने ए के अंदर कोई फंक्शन बनाया या कोई फील्ड बनाई तो उसको बी भी एक्सेस कर सकता है। जब बी एक्सेस कर सकता है तो ए भी एक्सेस, सी भी एक्सेस कर सकता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि सी बी के अंदर ढूंढ लेगा और बी ए से लेकर आ जाएगा। सही है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आपकी कोई आदत पेरेंट में थी आपके, और आपके पेरेंट की कोई आदत उनके पेरेंट में थी जो उनसे आई थी। सही है। तो ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कराती है। अभी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे। अब ये हिरार्कियल होती है। हिरार्कियल के अंदर क्या होता है, एक शजरा टाइप होती है कि ए क्लास ए है, उसी क्लास को बी भी एक्सटेंड कर रही है और डी भी एक्सटेंड कर रही है। जैसे कि अभी हमने हार्विनर और कार्विनर्स की जो एग्जांपल देखी थी, उसके अंदर ऐसे ही हो रहा था कि ए क्लास को बी क्लास भी एक्सटेंड कर रही है और सी भी कर रही है, और फिर बी को सी कर रही है, हो सकता है बी को एक और ई भी कर सकती है एक्सटेंड। सही है। तो ये पूरे जो है कहलाते हैं, इस तरह की अगर हम कुछ सिनेरियो बनाएंगे तो ये हिरार्कियल इनहेरिटेंस कहलाएगी। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर नहीं होती है हमारे पास। सही है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, एक क्लास दो क्लासेस को एक्सटेंड कर रही है, यानी कि एक पेरेंट एक चाइल्ड के दो पेरेंट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है। तो जावा में पॉसिबल नहीं। हाँ, जावा में पॉसिबल नहीं है। जब मैं सी शार्प की बात करूंगा उसका बताऊंगा। ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो हमारे पास जो है, अब हम इस सिनेरियो को देखो, ये जो हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस है, अब हम इसको क्यों, यानी कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है प्रैक्टिकली अगर हम इसकी बात करें तो मुझे आप एक चीज़ बताएं। मैंने एक क्लास ए के अंदर एक फील्ड बनाई हुई है नम के नाम से, इंटीजर नम। सही है। क्लास बी में भी इंटीजर नम बनाई हुई है, तो सी किसकी यूज़ करेगा इंटीजर नम वैल्यू? समझ ही नहीं आएगा ना उसको कि किसकी यूज़ करूं जब वो एक्सटेंड करेगा। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो है एरर्स पैदा हो जाएंगे बहुत सारे। तो हम एक चाइल्ड की मोर देन वन पेरेंट क्लास नहीं बना सकते। अच्छा जनाब, तो अब ये एक्सटेंड करने का तरीकेकार बता रहे हैं कि आपने क्लास जो चाइल्ड क्लास है उसके आगे एक्सटेंड्स लिखना है और पेरेंट क्लास का नाम लिख देना है, तो आपके पास ये इनहेरिटेंस हो जाएगी। अब क्लास 2 की जो भी चीज़ें वो क्लास 1 को एक्सेस कर लेगा। हमारे पास ये एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल को बनाते हैं और उसके बाद फिर हम जो है इसको मज़ीद समझते हैं। अब इनहेरिटेंस तो आपको समझ में आ गई है। अब इसके अंदर जो डिटेल वाली चीज़ें, जो इसके फंक्शन हैं, जो इसके मेथड्स हैं, उसके ऊपर हम अब बात करते हैं। सेशन 10 और अच्छा जनाब, और हम क्लास का नाम, हमारे पास जो क्लास का नाम है वो है टेस्ट व्हीकल के नाम से। ये मेरे पास एक मेन क्लास बना रहा हूँ मैं। सही है। जिसके अंदर मेरा मेन फंक्शन होगा। सही है बेटा। अब हम करते क्या हैं, एक व्हीकल की क्लास बनाते हैं। व्हीकल का मतलब क्या होता है? मैंने व्हीकल की क्लास बनाई जिसके अंदर मैं 3 फील्ड्स बना रहा हूँ, 3 या 4 फील्ड्स बनाऊंगा। अभी हमने 3 बना ली, और तीनों क्या है, प्रोटेक्टेड है। एक हमने स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग और एक इंटीजर, एक व्हीकल नंबर, एक व्हीकल नेम और तीसरा व्हील्स। ठीक है। तो 3 हमने जो है फील्ड्स बना ली, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ किसके नाम से, एक्सीलेटर के नाम से। इसी के अंदर ये क्या बनाया मैंने, ये क्या है, जावा डॉक्यूमेंट्स। इससे होता क्या है,
जावा डॉक यानी कि जावा की डॉक्यूमेंटेशन बन जाती है इस क्लास की, इस मेथड के लिए। ये भूल तो नहीं रहे, ये नहीं कि आगे पढ़ते जा रहे हो पीछे भूलते जा रहे हो। ये तो मैं अभी जावा 1 के बाद आपका टेस्ट लूंगा जब इंटरनल टेस्ट, तो फिर जो है आप लोगों को मैं देख लूंगा कि आप लोग के कितने पानी में हो। अच्छा जनाब, एक्सीलेटर का फंक्शन जब मैं चलाऊंगा तो इसके आगे मुझे कोई स्पीड देनी होगी। जब मैं स्पीड दूंगा तो स्पीड एक्सीलेटिंग एट स्पीड, जो भी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर लिखी हुई आ जाएगी। अच्छा, अब मैं एक और क्लास बना रहा हूं 4 व्हीलर के नाम से। जावा क्लास 4 व्हीलर। देखो बेटा, व्हीकल के अंदर मुझे ये बताओ, क्या व्हीकल नंबर हर, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो चाहे ट्रक हो, हर एक का व्हीकल नंबर होता है? होता है। हर व्हीकल का कोई ना कोई नाम होता है। हर व्हीकल का कोई ना कोई व्हील तो, कितने व्हील तो होते हैं, चाहे 3 हो 2 हो 4 हो 8 हो। और जाहिर बात है कोई ना कोई उसकी एक्सीलेट स्पीड होती है, इस पर वो चल रही होती है। सही है। तो हमने करना क्या है कि अपनी पेरेंट क्लास को ऐसी क्लास बनाना होती है जिसके अंदर तमाम फंक्शन, तमाम क्लासेस की कॉमन फील्ड्स आ जाएं, जो कि हर क्लास के अंदर मौजूद हो। जिस तरह एनिमल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था दांत, आंखें, बाल, स्किन, ये वो चीज़ें जो हर ह्यूमन हो या जानवर हो इन सब की होंगी। अब वो किस तरीके की होंगी वो एक अलग फंक्शन के अंदर जो हम डिफाइन करेंगे। खैर, तो यहाँ पर हमने इस व्हीकल को पेरेंट क्लास बना दिया और 4 व्हीलर को हमने चाइल्ड क्लास बनाया है। चाइल्ड क्लास बनाने के लिए मैं इसको एक्सटेंड करूंगा किसके साथ? व्हीकल से। तो जैसे ही मैं व्हीकल से इसको एक्सटेंड करता हूं, हमारे पास ये 4 व्हीलर एक चाइल्ड क्लास बन गई व्हीकल की। और अगर मैं अब 4 व्हीलर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो 4 व्हीलर के अंदर वो तमाम चीजें आ रही होंगी जो, देखो बेटा, मैं अगर यहाँ 4 व्हीलर FW इज इक्वल्स टू न्यू 4 व्हीलर। सही है। मुझे ये बताओ, अभी 4 व्हीलर में हमने कुछ बनाया है? नहीं बनाया ना। लेकिन जैसे ही मैं FW लिखूंगा वो तमाम की तमाम उन फील्ड्स का हिंट देना शुरू हो जाएगा जो हमारे पास पेरेंट में मौजूद थी, यानी कि हम इन तमाम को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पेरेंट में मौजूद है। फंक्शन कौन सा था? एक्सीलेट का था। व्हील्स वगैरह, व्हीकल नेम वगैरह हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं और उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अब हम फॉलो करते हैं बुक को। अच्छा, अब इन्होंने क्या करा है, 4 व्हीलर के अंदर इन्होंने लगा दिया कि क्या पावर स्टेयरिंग इसमें है या नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर व्हीकल में पावर स्टेयरिंग लगा देते तो बाइक के अंदर तो स्टेयरिंग ही नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो फिर उधर वो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि अगर ये चीज़ उधर लगा देते तो उसका कुछ सेंस नहीं बनता जब हम बाइक की क्लास से 2 व्हीलर से जब मैं एक्सटेंड करता है इसे। तो अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन में ये, सॉरी ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है? अब आप बताएं, कौन बताएगा? और कोई? कंस्ट्रक्टर है। क्या पहचान है कंस्ट्रक्टर की? नेम वही है जो क्लास का है, और रिटर्न टाइप नहीं है। वेरी गुड, सही है। तो कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, ये मैंने पहले ही बताया था। अच्छा, अब हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर 4 पैरामीटर दे दिए, व्हीकल आईडी, व्हीकल नेम और नंबर ऑफ व्हील्स और पावर स्टेयरिंग बोलियन, यानी कि इसके अंदर कोई ट्रू फॉल्स वैल्यू आएगी। और हमने करा क्या कि जो यहाँ से व्हीकल आईडी उठाए, नेम उठाए और नंबर ऑफ व्हील उठाए, ये इन वेरिएबल्स में असाइन कर दे। ये कौन से वेरिएबल्स हैं? जो मेरे पास पेरेंट में बने हुए हैं। सही है। तो प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड के हमने क्या पढ़ा था कि वो चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड फील्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद पावर स्टेयरिंग, क्योंकि यहाँ पर पावर स्टेयरिंग है तो इसके अंदर एक्सेस हो जाएगी, जो चाइल्ड क्लास के अंदर का एट्रीब्यूट है। यहाँ लिखा अभी क्या, एट्रीब्यूट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट क्लास। और इनको हम, देखो बेटा, फील्ड भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं।
सही है। तो एक चीज के कई कई नाम होते हैं, आपको इस पे परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें करना क्या है, डेटा को शो भी करवाना है। तो हमने यहाँ पर एक डेटा शो के फंक्शन को बना लिया। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हमने करना क्या है, तो तीनों चीज़ों को हमने शो करवा देना है, व्हीकल नंबर, व्हीकल नेम और नंबर ऑफ व्हील्स। अब इनकी वैल्यू कहाँ से उठकर आएंगी, मेन मेथड में जो भी हम वैल्यू देंगे इसकी वो उठकर आ जाएंगी। चौथा है व्हीकल, वो सॉरी पावर स्टेयरिंग। पावर स्टेयरिंग है ना, तो हम यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं कि इफ पावर स्टेयरिंग की वैल्यू अगर ट्रू है तो आप क्या करो, लिखा हुआ आ जाए पावर स्टेयरिंग यस, अदरवाइज पावर स्टेयरिंग नो। तो सिंपल इफ की कंडीशन हमने यहाँ पर बनाई हुई है। तो हम इनके जो है कॉमास को भी रिप्लेस कर लेते हैं, और ठीक है, पावर स्टेयरिंग इज इक्वल टू ट्रू, अगर ट्रू है तो पावर स्टेयरिंग यस लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज नो लिखा हुआ आ जाए। और अब हम आते हैं अपनी मेन क्लास में, जो जिसका नाम हमने क्या रखा था, टेस्ट क्लास, और फोर व्हीलर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या कर रहे हैं हम, अब हमने यहां पर क्या करा, कंस्ट्रक्टर के अंदर वो वैल्यूज लिखी हैं। सही है। अब देखो ये पहले क्या हमारे पास था, पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या वैल्यू लिखी थी यहां पर, व्हीकल आईडी। तो आईडी यहां से उठी, यहां से इसमें असाइन हो गई, और हमने यहां पर जब डिस्प्ले करवाएंगे तो ये यहां से प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अभी तक हमने डिस्प्ले तो नहीं करवाई ना। तो इसी तरह हमने जो है आईडी, व्हीकल नेम, व्हील फोर्क और पावर स्टीयरिंग ट्रू कर दिया। यहाँ पर हमने यही चीज हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कर दिया, यानी कि अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट का अंदर कोई फील्ड को अलग अलग असाइन करने की जरूरत भी नहीं। और ये देखो एक शॉर्ट तरीका हो गया हमारे पास, वरना हम हर एक फील्ड को भी यहाँ पर लिखते हैं ओबीजे 4 व्हीकल आईडी इज इक्वल्स टू, तो ये लंबा काम हो जाता हमारे पास थोड़ा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, शो करवा दिया obj4 शो डिटेल। अब हम इसे चलाते तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया कि व्हीकल नंबर दिस, व्हीकल नेम दिस, व्हीकल नंबर ऑफ व्हील्स एंड पावर स्टीयरिंग यस। अब मैंने एक फंक्शन बनाया था एक्सीलेट का, सही है, obj4 एक्सीलेट। मैं यहाँ पर देता हूँ 100, 1000 या 100। तो यहाँ पर एक्सीलेटिंग एट 100 kmph। क्लियर है, यहाँ तक कोई सवाल? यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारे पास इनहेरिटेंस हो गई। सही है, सुपर क्लास लिखा हुआ है वर्किंग विद सुपर क्लास एंड सब क्लास। जी हारिस, सुपर क्लास का मतलब क्या है यहाँ पर? बिल्कुल, अच्छा जी। अब्दुल कदीर, सब क्लास का मतलब क्या है? चाइल्ड क्लास है। अच्छा जनाब, अब हम यहाँ पर बात करते हैं ओवरराइडिंग मेथड्स। ओवरराइड मेथड का मतलब ये है कि एक फंक्शन पेरेंट में भी सेम है, चाइल्ड में भी सेम है, लेकिन यहां पर क्या होगा, चलेगा कौन सा, चाइल्ड वाला चलेगा। मैंने पहले भी आपको ये चीज एग्जांपल दी थी कि मिसाल के तौर पे जबान आपके पास भी, आपके पेरेंट के पास भी थी, सही है, लेकिन क्या वो उनकी मर्जी से चलती है?
चलती तो अपनी मर्जी से ही है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका कि हम फंक्शन तो वही यूज कर रहे हैं, पेरेंट वाला ही, लेकिन अपनी मनमानी से उसको यूज कर रहे हैं। वर्षे में बाप ने गाड़ी दी, अब्बा ने तो सारी जिंदगी स्लो स्लो चलाई, हम उसको नीड फॉर स्पीड और वो फास्ट एंड फ्यूरियस बनाया हुआ हमने उसको। सही है। तो मकसद क्या है कि पेरेंट की चीज मिली, लेकिन उसे हमने अपने तरीके से इस्तेमाल करा। तो ओवर राइडिंग का मकसद भी यही है हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर, कि किसी पेरेंट वाले फंक्शन को यूज करे लेकिन अपनी मर्जी से। अभी इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है पेरेंट के अंदर एक्सीलेट का। सही है, एक्सीलेट का फंक्शन बनाया है और ये 4 फील्ड्स बनाई है। अब हम इसके अंदर ऐसा सिनेरियो पैदा करते हैं जिसके अंदर हम ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट देख सकें। तो अब यहां पर हम करते क्या है कि ये जो हमारे पास ये तो हमने करा हुआ है, शो डिटेल का भी काम हुआ हुआ है, और ये हम कर क्या रहे हैं यहां पर, ओवरराइड। हम अपने एक्सीलेट का फंक्शन जो हमने वहां बनाया हुआ था ना, कहां पर, पेरेंट में, जो पेरेंट बनाया हुआ है, मैं 4 व्हील में जाता हूं और 4 व्हील में जाकर दोबारा से ये फंक्शन बना लेता हूं। इस फंक्शन के बाद वही सेम फंक्शन। अब ये यहां पर एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, ऐड ओवरराइड एनोटेशन। हमने इसको ऐड करवा दिया। अब मतलब मकसद क्या हुआ, और मैं इसके अंदर लिख देता हूं मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। उधर क्या था, खाली एक्सेलरेशन थी, मैक्सिमम तो नहीं था ना। यहां पर देखो, एक्सेलरेटिंग एट दिस स्पीड, और अब मैंने क्या करा, इसको मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग एट। यहां पर अभी क्या आ रहा है लिखा हुआ, पेरेंट वाला फंक्शन चल रहा है, लेकिन अब मैं जब इसको, क्योंकि हम अब यहां पर हमने इसको कॉल करा हुआ है ना, अब मैं जब इसको चलाता हूं मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग, यानी कि इसने पेरेंट वाले फंक्शन को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया और चाइल्ड वाला फंक्शन चला दिया। अपनी मनमानी करी भाई। वहां ये बात थी कि एक्सेलरेटिंग एट, और यहां पर मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग एट। सही है। तो बताने का मकसद यहां पर ये चीज समझ में आई कि ओवर राइडिंग से क्या काम हो रहा है। ओवर राइड करता क्या है कि सेम नाम का फंक्शन और सेम पैरामीटर जो उसके पेरेंट वाले क्लास में बने हुए हैं, उसी को सेम पूरा साइन, हम इसको साइन भी कह सकते हैं, पूरा सिग्नेचर, सॉरी सिग्नेचर कह सकते हैं, पूरा सिग्नेचर सेम है, लेकिन अंदर का कंटेंट हमने अपनी मर्जी का चेंज कर दिया। और चाइल्ड क्लास में जाकर उस फंक्शन के ऊपर हमने @override लिख दिया, तो ये हमारे पास ओवरराइडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग में क्या था, एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होते हैं। ओवरराइडिंग में क्या है, एक ही क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर उसी नाम का फंक्शन होता है जो कि उसकी पेरेंट क्लास में होता है। सही है। यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर हमने तो बात ही करी थी ना कि इनहेरिटेंस में दोबारा बनाना नहीं पड़ता, लेकिन यहां मैंने दोबारा बनाया, लेकिन दोबारा बनाने के बाद उसको ओवरराइड करवा दिया। हम ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे इसकी और एग्जांपल समझ लो। मिसाल के तौर पे मैंने एक क्लास बनाई हुई है और यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है ब्रेक के नाम से, और इसके अंदर मैंने डिस्क ब्रेक लगाई हुई है। सही है। टेक्नोलॉजी बढ़ी, उन्होंने बोला कि हमने अब अपना 2017 का मॉडल निकालना है जिसके अंदर हमें डिस्क ब्रेक की जगह हमें वो लगानी है, क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक लगानी है फॉर एग्जाम्पल। सही है। तो अब दोबारा से ब्रेक वाले फंक्शन को ओवरराइड करेंगे और इधर वो हाइड्रोलिक का फंक्शन लगा देंगे। इससे होगा क्या कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे मजीद, तो हाइड्रोलिक वाले चलेंगे। ये एक प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं उसकी। सही है। अब हमें इससे फायदा क्या हो रहा है, हमें दोबारा से पेरेंट में जाकर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। पेरेंट जो बन गया वो बन गया। अब मजीद हमें चेंजिंग करनी है तो चाइल्ड में करो, या फिर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो भी करना है आप करें, क्योंकि ये तो एक फंक्शन है। हमारे जब सॉफ्टवेयर बनता है उसमें तो हजारों की तादाद में क्लासेस यूज हो रही होती है। जब एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें ये चीज़ बहुत मसला हो जाती है चेंजिंग करनी। तो हम शुरू से ही हमने एक चीज़ को फॉलो करना है ताकि आगे अगर
मसला ना हो। अच्छा जनाब, तो वही चीज़ आ गई हमारे पास, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गई। अच्छा, अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि एक्सेसिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अभी तो हमने यूज करा तो पेरेंट का मेथड चल गया, सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सॉरी चाइल्ड का चल गया, ओवरराइड जब मैंने कराया तो चाइल्ड वाला चला है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, चाइल्ड वाला तो चल गया है लेकिन मुझे उससे पहले पेरेंट वाला भी चलाना है, सही है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आया है, सॉरी एक कीवर्ड आया सुपर का। हमने सुपर लिखना है और सुपर के बाद वो मेथड का नाम लिख लेना है। तो अब यहां पर देखो कि ये देखें, हमने क्या करा, सुपर लिखा और दोबारा से एक्सीलरेटर वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। पेरेंट के अंदर सबसे पहले हमने सुपर लिखा, डॉट, और डॉट के बाद हमने एक्सीलेट वाले फंक्शन को कॉल कर लिया, और जो भी इस एक्सीलेट के अंदर स्पीड आएगी वही इधर इसकी पास हो जाएगी, जो यहाँ पास होगी वो यहाँ पास हो जाएगी, जब यहाँ पास होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, सही है। और अब जब मैं चलाऊंगा तो पहले वो पेरेंट वाला चलाएगा, उसके बाद अपना चलाएगा। आ रही बात समझ में? पेरेंट भी अगर चाइल्ड है तो हम्म, पेरेंट भी अगर किसी का चाइल्ड है तो प्रिंट होगा। पेरेंट भी अगर किसी का चाइल्ड की तो बात ही नहीं करी हमने अभी। नहीं, ये मैं ये बात कर रहा हूँ, चाइल्ड वाला मैं ये बात कर रहा हूँ, दोबारा सुनो गौर से बात। चाइल्ड क्लास में हमारे पास फंक्शन बना हुआ था एक्सीलेट का, मैंने चलाया था तो पेरेंट वाला इग्नोर हो गया था। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मुझे पेरेंट वाला फंक्शन भी चलाना है। पेरेंट वाला भी चला है भी और चाइल्ड वाला भी। जी, अगर पेरेंट वाला किसी का चाइल्ड मल्टीपल बोल रहे हैं तो फिर वो तीन तीन लाइनें प्रिंट होगी। अभी 2 लाइनें प्रिंट हो रही होगी ना। अगर पेरेंट वाला भी किसी का चाइल्ड हुआ तो अब ये देखना पड़ेगा कि उसके पीछे सिनेरियो क्या है। अगर वहां पर ही प्रिंट हो रहा होगा तो प्रिंट हो जाएगा। तो फिर सुपर से तीनों लाइनें प्रिंट होंगी या 2 होंगी, सिर्फ पिछला वाला? सुपर सिर्फ पिछला वाला लेकर आएगा, सुपर सिर्फ पिछला वाला लेकर आएगा, फिर उसके पिछले में भी सुपर लगाया होगा तो फिर वो उससे पिछला वाला लेकर आएगा। सुपर सिर्फ एक पेरेंट को कॉल एक करता है, पेरेंट को लेगा। हाँ, एक पेरेंट कॉल करता है जो पिछला वाला इसका होता है। जो असल पेरेंट। अच्छा जनाब, तो ये हमारे पास जो है सिनेरियो सुपर की मदद से करते हैं, और यही सेम काम कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम करते हैं। अच्छा, अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है हमारे पास? पोली मतलब होता है मैनी, एंड फॉर्म्स मतलब होता है, मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म्स। एक ही चीज डिफरेंट टाइप में। मैंने अभी आपको पढ़ाया था ओवर राइडिंग, सही है, एक फंक्शन था लेकिन डिफरेंट फॉर्म में यूज हो रहा था। और ओवरलोडिंग में भी हमने यही चीज पढ़ी थी, एक ही फंक्शन का नाम था लेकिन काम दोनों में डिफरेंट हो रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज हो रहे थे। तो अगर मैं बात करूं तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर तो ओवर राइडिंग एंड ओवरलोडिंग इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर एक ही चीज मल्टीपल फॉर्म में होती है, जिसकी एग्जांपल अगर हम बोले तो ओवर राइडिंग एंड ओवर लोडिंग। सही है बेटा? तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं।